उसकी हत्या की गई है दोस्तों। इसे साबित करने के लिए आज मैं जिंदा सबूत लेकर आया हूं। वो सबूत है कि सुशांत को एक सोची समझी साजिश के साथ दवा के नाम पर जहर दिया गया। मेरा सबूत यह साबित करेगा कि सुशांत राजपूत को जानबूझकर मानसिक रोगी बताया गया था और इलाज के नाम पर उसे मौत दी गई थी। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में इंडस्ट्री चुप थी, पर एक म्यूजिक कंपोजर अब निकल के आए हैं सामने और वहीं पे समीर वानखेड़े जी को लेकर एक बड़ा खुलासा हो रहा है। उनके ऊपर केस कर दिया गया है। किसके द्वारा, कौन है वो बताएंगे आपको डिटेल में। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहां पर सबसे पहले आपको बता दिया जाए, सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो 3.5 साल से चल रहा है, इस मामले में बड़ी बड़ी एजेंसी जांच कर रही है। सीबीआई, एनसीबी, ईडी जैसी एजेंसी जांच कर रही है। उसके बावजूद अभी तक इस पूरे मामले में कोई बड़ा खुलासा नहीं हुआ। आज भी ये मामला एक मिस्टीरियस मामला बना हुआ है। पर वहीं पे अगर हम देखें तो इंडस्ट्री पिछले 3-3.5 साल से चुप्पी साध के बैठी हुई है। आरआईपी के अलावा इंडस्ट्री के मुंह से कोई भी दूसरा वर्ड नहीं फूटा, किसी ने कुछ नहीं बोला। पर अब कहा जा रहा है कि एक बड़े म्यूजिक कंपोजर हैं, जी हाँ, जिनका नाम अमित त्रिवेदी है। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली है यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। बताया जाता है कि वो कई सारे म्यूजिक लिखते हैं, गाते हैं, कंपोज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। इससे के बीच कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी एल्बम में निकालना शुरू कर दिया था शायद 2018 के बाद से, जिसके बाद कहा जा रहा है कि उन्होंने एक सॉन्ग ऑफ फेथ के नाम से, सॉन्ग ऑफ डांस के नाम से एल्बम निकाली। और इसके बाद कहा जा रहा है कि जब ऋषि कपूर जी और इरफान खान जी और साथ में सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं रहे और ये कोविड का वक्त था 2020 का टाइम, तब कहा जा रहा है कि इन्होंने एक एल्बम निकाली जिस एल्बम में बहुत एग्रेशन दिख रहा था, बहुत ऐसा गुस्सापन दिख रहा था। तब इनसे पूछा गया सवाल कि भैया आपके एल्बम में तो बहुत प्यार होता है, बहुत डांस होता है, तो ये एग्रेशन, ऐसा गुस्सा क्यों दिखा। उन्होंने कहा कि एक ऐसा टाइम आया जब सुशांत हमारे बीच नहीं रहे, जब ऋषि कपूर साहब हमारे बीच नहीं रहे, जब इरफान खान साहब हमारे बीच नहीं रहे, तब एक ऐसा जोन आ गया था जो मुझे लग रहा था डार्क जोन है। मतलब एक काला अंधेरा छा चुका था मेरे आसपास। तब मैंने जब गाने लिखा तो मेरे मन के अंदर, मेरे अंदर जो फीलिंग चल रही थी वो एक गुस्से वाली फीलिंग थी कि ये कैसा साल है। इस साल में हमने किन किन लोगों को खो दिया। उनमें से एक बहुत अच्छे कलाकार थे सुशांत सिंह राजपूत, ऋषि कपूर साहब और साथ में इरफान खान साहब, सब बेहतरीन थे। पर सुशांत सिंह राजपूत का जाना कोई नॉर्मल जाना नहीं था, ये सब जानते हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत का जाना बहुत बड़ी बात बन गई क्योंकि वो मामला मिस्टीरियस है। ऋषि कपूर साहब की तबीयत खराब थी, इरफान खान साहब जो थे वो भी शायद किसी बीमारी से जूझ रहे थे, पर सुशांत सिंह राजपूत जो थे उनको क्या हुआ ये आज तक सामने नहीं आया। तो यहाँ पर इंडस्ट्री के कई सारे लोग हैं जो बोलना तो चाहते हैं पर बोलते बोलते ये रुक जाते हैं, एक डार्क जोन की बात करने लग जाते हैं और कोविड की बात करने लग जाते हैं। पर सुशांत को लेकर इंडस्ट्री के कोई भी बड़े कलाकार ने आज तक कोई बड़ा खुलासा नहीं किया। पर वहीं पर अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो जब से जनता की अदालत के अंदर इस मामले को उठाया गया है तो मामले में कई सारी चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं, मामले के बारे में लोग बात कर रहे हैं और यहाँ तक कि कई सारे बातें सामने रख रहे हैं। पर अभी कोर्ट में सिर्फ 2 पॉइंट पे केस है, बस 2 पॉइंट। नीतीश राणे, नारायण राणे, रिपब्लिकन भारत, पुलिस का रिकॉर्ड बोलो और सबसे एक ही चीज, इनके मोबाइल लोकेशन, ये सही है या गलत है। अगर ये सही है तो आदित्य ठाकरे एंड कंपनी अंदर, इसमें हमने तो प्रेयर मांगा इनको बिना बेल दिए अंडर ट्रायल चला। और अगर ये आरोप झूठे हैं, जो तो वो तो नहीं है, ऐसा कहना मतलब कोर्ट को हमको बोल जाना, ऐसा हाइपोथेटिकली सोचो। तो आप बोल दो सीबीआई को, पुलिस को, आप रिपोर्ट सबमिट कर दो कि ये आरोप जो लगा है ये झूठे हैं। तो आप फिर नारायण राणे, नीतीश राणे, अर्नब गोस्वामी, मेरा क्लाइंट सबके खिलाफ प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कर दो, नो प्रॉब्लम। लेकिन छोड़ना मत, दोनों में से एक झूठा है, या तो आदित्य ठाकरे उधर का आरोपी ग्रुप झूठा है, या तो जो प्रोसिक्यूशन लगा वो झूठा है। आप फाइनल मतलब इसका फाइनल डिसीजन दो, इसको फुल स्टॉप लगाओ। लोगों के भाव के साथ खेलना बहुत हो गया, तो ये फालतू की बातें इधर उधर की करो मत। 2 मिनट में मैटर सॉल्व हो जाएगा। पुलिस एसआईटी जो है रिपोर्ट सबमिट कर दे, उस दिन आदित्य ठाकरे वहां पर था या नहीं था, मोबाइल लोकेशन उसका, और वो आई विटनेस जो भी नीतीश राणे ने दिया, बस सही है तो इनको कस्टडी में भेजो, इतना ही केस है। पर आप क्या कहेंगे उन जनता की अदालत के अंदर बड़े बड़े लोग जो बैठे हैं उनकी बातों को लेकर, बड़े एडवोकेट की बात को लेकर, यहाँ तक कि जो सुशांत के फैंस वहाँ पहुंचे उनकी बातों को सुनने के बाद, और यहाँ तक कि
श्रीदेवी की एक फैन थी दीप्ति जी, उनके उस बयान के बाद जो उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की डायरी को लेकर बड़े खुलासे किए हैं। कई सारी बातें सामने निकल के आ रही हैं, पर विषय तो तभी साफ होगा जब ऑफिशियली तौर पर एजेंसीज अपना पक्ष रखेंगी। वो कब रखेंगी पता नहीं। पर इसी के बीच सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जब एनसीबी आई थी तब आए थे समीर वानखेड़े जी एनसीबी के जोनल डायरेक्टर बनकर, और धीरे धीरे ये इतने फेमस हो गए कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में इन्होंने लोगों का दिल जीत लिया। और फिर आया आर्यन खान वाला मामला। जी हाँ, एक क्रूज पार्टी के अंदर इन्होंने आर्यन खान, शाहरुख खान के बेटे आर्यन के साथ कई सारे उनके दोस्तों को पकड़ा, ड्रग्स वाला मामला लगा, जेल भेजा गया आर्यन खान को, जिसके बाद कहा जा रहा है कि आर्यन खान और समीर वानखेड़े का आमना सामना हुआ। फिर कहा जा रहा है कि जब आर्यन खान बाहर आए तो समीर वानखेड़े जो थे उनके ऊपर आरोप लगने शुरू हुए। आरोप लगाए गए उनके खुद के जो साथ में काम करने वाले सीनियर थे उनके द्वारा, जो एनसीबी में ही थे। जिसके बाद समीर वानखेड़े जी ने अपना पक्ष रखा, अपनी फाइट करी। बड़े बड़े पॉलिटिशियन सामने निकल के आए जिन्होंने समीर वानखेड़े जी के ऊपर आरोप लगाए, पर फिलहाल वो पॉलिटिशियन अंदर चले गए, पर समीर वानखेड़े जी वो मामले में जीत गए और कहीं ना कहीं वो जो सच बोल रहे थे वो सामने उन्होंने रख दिया। पर अब कहा जा रहा है कि फिर से उनके ऊपर एक डिफेमेशन केस हो गया है, मानहानि का एक मामला कर दिया गया है। और मानहानि का मामला किया गया है उन्हीं के डिपार्टमेंट एनसीबी के ऑफिसर हैं जो उनसे सीनियर पोस्ट पे काम कर रहे हैं, उनके द्वारा, जिनका नाम कहा जा रहा है कि जापान बाबू है। बताया जा रहा है कि जापान बाबू ने एक आरोप लगाया है। जैसे कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जी ने हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट में एक एफिडेविट पेश किया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि आर्यन खान को लेकर जो चार्जशीट तैयार की गई थी उसके अंदर कई सारे नाम थे। पर बाद में जापान बाबू एक सीनियर ऑफिसर है, उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि वो जो चार्जशीट थी वो बदल दी गई है, जिसमें कई सारे चेंजेस हुए हैं। और समीर वानखेड़े जी ने भी बोला कि 2 जून 2022 को जब मैंने जापान बाबू थे उनसे बात करी तो मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है, उनके प्रूफ भी हैं, और उन्होंने ही मुझे ये सब बताया था। पर अब जापान बाबू जो एनसीबी के कहा जा रहा है कि सीनियर ऑफिसर हैं, उन्होंने ये बात रखी है सामने कि जो समीर वानखेड़े जी बात बोल रहे हैं ये झूठी है, ये गलत बात है, मेरा नाम लिया जा रहा है। और इसी बात को लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने अब मानहानि का मामला कर दिया है समीर वानखेड़े जी के ऊपर। मतलब एक बार फिर से क्या समीर वानखेड़े जी मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जापान बाबू जो बताए जा रहे हैं कि एनसीबी के एडिशनल लीगल ऑफिशियल हैं और कहा जा रहा है कि सीनियर पोस्ट पर हैं। समीर वानखेड़े जो हैं उनके ऊपर ये काम करते हैं, और कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जो हैं इनके ऊपर जब से सीबीआई ने एफआईआर करी थी तब इन्होंने बड़े खुलासे किए थे। और उसके बाद कहा जा रहा है कि अब सामने वाली पार्टी ये कह रही है कि समीर वानखेड़े जी ने गलत बोला है और इसीलिए उनके ऊपर केस किया गया है। तो सवाल ये उठता है कि कौन सही है कौन गलत है, ये तो कोई नहीं जानता। पर ऑफिशियली स्टेटमेंट अब निकल के आएगा समीर वानखेड़े जी का, और या फिर ऑफिशियली स्टेटमेंट एनसीबी का निकल के आएगा, तभी पता लगेगा कि सच क्या है। हम चाहेंगे आप अपनी राय कमेंट्स रखिए, क्योंकि आपकी राय जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस मामले को लेकर आपको क्या लगता है कि समीर वानखेड़े जी सही है या उनको फिर से फंसाया जा रहा है, या फिर समीर वानखेड़े जी गलत है, एनसीबी सही है। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप बताइएगा अपनी राय। मिलेंगे बहुत जल्दी और साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में हमारा नया चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ भी जुड़ जाना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और साथ में हमारा नया चैनल फेसबुक वाला जो है उसके साथ भी जुड़िए, सागर भल्ला नाम है उस चैनल का, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और जुड़ जाइए। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।